हमारा अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स। चलिए, दिस इज ओ हैलोएरिन्स। ठीक, पहला फ्रॉम, पहला जो हमारा मेथड है, ठीक है, वो किससे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। किससे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन। हाइड्रोकार्बन से कैसे? इलेक्ट्रोफिलिक। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल समझते हो ना आप लोग? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक किस वर्ड से लेकर निकला है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जो 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 कि क्या होता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहते होंगे तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं अगर कमी है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं ई प्लस से। इनके ऊपर अक्सर, ठीक है, अक्सर क्या होती ही है? इलेक्ट्रॉन की कमी। कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है ये H प्लस ले लीजिए आप, Cl प्लस, Br प्लस, ठीक है, या NO2 प्लस, ऐसे, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये सब हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई एक ग्रुप है ए बी, ठीक, और उसका रिएक्शन मैं कुछ ये सी डी से करा रहा हूं, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज रख रहा हो, एक इसमें भी कोई पॉजिटिव चार्ज रख रहा होगा। मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे मान लिया, बी क्या हो डी के साथ चला जाए और सी क्या हो ए के साथ चला है। एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का ही एक रिएक्शन है। बस इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज वाले दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको बोलते क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा यही मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा इसी में मैं किनारे लिखता हूं, इसे हटाकर, इसे थोड़ा सा हटा दें किनारे। ये रह गया, छोड़िए, रहने दीजिए। ठीक है, अगर वो रह गया तो उसको रहने दो, एक लाइन खींच के आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे? एक ले ही लेते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। मैंने क्या लिया? बेंजीन के ऊपर CH3, और बेंजीन के ऊपर जब CH3 होता है तो उसको हम बोलते हैं टालुइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? टालुइन। टालुइन का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? हैलोजन के साथ ही करेंगे, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe बट डार्क। ठीक है, डार्क में रिएक्शन करेंगे। बताते हैं डार्क के अलावा अगर मान लीजिए हम ऐसे ऐसे में रिएक्शन करते कि डार्क नहीं है, वहां सनलाइट का प्रेजेंस है या लाइट का प्रेजेंस है, तो क्या होगा? तो बेटा डार्क में जब जाएगा तो ये जो H2 होगा वो टूटेगा कुछ इस तरीके से, एक पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ऐसा समझ लीजिए। और ये ऑर्थो या पैरा, ठीक है, किन्हीं एक पर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, यहां और यहां और यहां। ठीक है, यही तीन तो हैं, ये वाले पोजीशंस कहलाते हैं ऑर्थो,
ये भी कहलाएगा क्या, ऑर्थो, और ये वाला पोजीशन क्या है, पैरा। ठीक, तो ये जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा पर ही जाकर अटैक करेगा। अब तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, जिनमें से एक जो होगा बेटा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा, जिसको हम मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, दूसरा वाला माइनर होगा। यहां पर मैंने लगाया मिथाइल, ठीक है, मेरे प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। नेगेटिव वाले की जगह एक आएगा एक्स इधर में, ये मेरा क्या है, ऑर्थो हेलोटालुइन। क्या नाम है इसका, ऑर्थो हेलो, क्योंकि ऑर्थो पर हेलोजन लगा है, और टालुइन तो ये है ही, ऑर्थो हेलोटालुइन। और दूसरा भी एक प्रोडक्ट बनेगा, मैं नीचे बना दे रहा हूं, ठीक है। हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था यहाँ पर CH3 टॉलुइन, एक पैरा पोजीशन पर जाकर एक्स लग जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, पैरा हेलो टॉलुइन। ठीक है, पैरा हेलो टॉलुइन। ठीक, ये हो गया। क्या करना है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में भी क्या लेना, मैं यहाँ Cl2 ले लूंगा, ठीक, मैं यहाँ Cl2 ले लूंगा, Cl2 के साथ यहाँ Cl लग जाएगा, इधर भी Cl लग जाएगा। इनमें से कौन सा, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी हम आपको पहले पढ़ाए हुए थे कि ड्यू टू रिपल्सन, ठीक है, ड्यू टू रिपल्सन, किसके बीच में रिपल्सन, यहाँ हेलोजन है, तो हेलोजन में जितने भी हेलोजन हमारे पास हैं, अगर वो एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उनके पास कितने, 3 लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर कुछ स्पेस घेरता है, जगह घेरता है, और इनके पास क्या है, 3-3 हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर, ठीक है। नहीं, ये CH3 के बॉन्ड पेयर, ठीक है, CH3 के 3 हाइड्रोजन जो कि बॉन्डिंग पेयर में है, और इसके लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज करती है, और एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि बेटा स्टेबिलिटी इसकी घट जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है, ठीक, तो ये कम बनता है, कम स्टेबल प्रोडक्ट है तो कम बनेगा, ठीक, तो ये हमारा माइनर हो जाता है, माइनर। तो दूसरे वाले में क्या है कि दूर है, ठीक है, हेलोजन और ये मिथाइल ग्रुप काफी दूर है एक दूसरे से, तो रिपल्सन बहुत कम होगा, ठीक है, रिपल्सन बहुत कम या ना के बराबर, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अभी इस चैप्टर में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं ज्यादातर में आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक, सही बेटा, हो गया इतना, आगे बढ़े, एक और मेथड देख लीजिए, एक और मेथड देख लीजिए हाइड्रोकार्बन से ही। मैं Fe की जगह FeCl3 ले ले रहा हूं, लेविस एसिड FeCl3 ले लूंगा, ठीक है बेटा। तो FeCl3 से भी सेम रिएक्शन होगा, ये आपकी यूटी में भी आया हुआ था, तो FeCl3 से भी सेम रिएक्शन होगा, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर करते हैं। अच्छा, मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए यहाँ डार्क की जगह लाइट रहा, ठीक है, तो ये वाला भी बता देते हैं कि डार्क की जगह अगर लाइट रखेंगे, ठीक, लाइट रखेंगे या फिर कुछ हीट कहीं से मिल गया उसको, तब फिर क्या होने वाला है, तब भी क्या यही रिएक्शन होगा, नहीं, तब हेलोजिनेशन प्रेफर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर लाइट लेते हैं, मान लो कि यही रिएक्शन सेम मैं रखता हूं, ठीक है, यही सेम रिएक्शन मैंने रखा, यहां पर CH3 लगा दिया, और इसका रिएक्शन मैं Cl2 के साथ कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होने लगेगा। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में क्या होगा, ये Cl2 टूटेगा एज ए क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करता है उस हाइड्रोजन पर, वो जो CH3 का हाइड्रोजन है बेटा, उस पर अटैक करेगा, और बनाएगा क्या प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CH2 और Cl,
ठीक है, CH2Cl, फर्दर Cl2 के साथ रिएक्शन होगा और बनेगा CH Cl2, फिर बनेगा CCl3 और ये ऐसे ही चलता रहेगा और हमें वो नहीं मिल पाएगा जो हम चाहते हैं। ठीक है, ये हेलोएरिन नहीं है। ठीक है, ये हेलोएरिन नहीं है। ठीक, क्लोरीन के साथ एक बेंजाइल लगा तो बेंजाइल क्लोराइड नाम होगा इसका, बेंजाइल क्लोराइड नाम होगा। बेंजाइल कौन सा ग्रुप होता है? ये एक बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन, कार्बन के साथ अगर एक्स लगा हुआ है तो बेंजाइल हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल हैलाइड। और वही वाला है, बेंजाइल हैलाइड और हेलोरिन में अंतर है। हेलोरिन में क्या होता है कि हेलोजन जो होता है बेटा वो डायरेक्ट आपके रिंग से अटैच होता है। ठीक है, हेलोजन डायरेक्ट आपके रिंग से अटैच होता है। तो दोनों में अंतर है और काफी ज्यादा अंतर है, तो इसीलिए हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते नहीं। दूसरा मेथड भी देख लीजिए, अल्टरनेटिव जैसा ही, सेम टू सेम ऐसा ही, बल्कि यही ही। ठीक है, यही रिएक्शन होता क्या है कि आपने लिया क्या, कोई भी एक बेंजीन ले लिया करो। ठीक है, बेंजीन, बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, हम ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे। ठीक, इसका रिएक्शन क्या कराएंगे? Cl2। ठीक है, Cl2 से करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब क्लोरीन में एक क्लोरीन ले जाके किसी पोजीशन पे लगाओ, क्योंकि 6 के 6 पोजीशन आइडेंटिकल है। यहाँ पे 6 के 6 पोजीशन आइडेंटिकल है, किसी पोजीशन पर लगाओ। लेकिन अगर कोई ग्रुप लगा होता है तो हमें ऑर्थो और पैरा पर लगाना होता है। ठीक है, तो देखिए यहां मैं किसी पोजीशन पर जाकर Cl को जोड़ दिया, ये मेरा क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक, ऐसा मैं मिथाइल ग्रुप के साथ भी कर सकता था। अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 और प्लस क्या Cl2, चलो Cl2 की जगह मैं Br2 लेना चाहूं तो, या तो Cl2 या तो Br2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Cl2 के लिए FeCl3 और Br2 के लिए क्या? FeBr3। ठीक है, Cl2 के लिए जब आप Cl2 लो तो बेटा उसके साथ FeCl3 ले लो। और अगर आप क्या कर रहे हो या ब्रोमीन ले रहे हो, ठीक है, आप ब्रोमीन ले रहे हो तो उसके साथ FeBr3 ले लो। प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है क्या? सेम ही। तो देखो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, घुमा के लगा दिया है बस टाइम बचाने के लिए, और एक्सप्लेन करने में मैं और टाइम खराब भी कर दे रहा हूँ। देखिए जरा यहाँ पर CH3 लगेगा और इधर में एक्स नहीं, क्योंकि हमने इस बार ग्रुप ले लिया है। ठीक है, हमने एक ग्रुप ले रखा है, वो क्या Cl2 या तो Br2। पहले मैंने Cl लिया, एक तो ये बनेगा। ठीक है, प्लस दूसरा वाला क्या बनेगा? वो मेजर वाला प्रोडक्ट, यहाँ पर CH3 और यहाँ Cl। ठीक है, ये वाला होगा हमारा माइनर, माइनर ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये मेजर क्योंकि वहां रिपल्सन है नहीं। ठीक है, इस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी तो हो सकता था, तो यहाँ पर ब्रोमीन लगा सकते हैं या तो ब्रोमीन लगा सकते हैं। मैं एक ही बार में दोनों रिएक्शन मैंने कर दिए हैं, आप अलग अलग नोट करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। क्लोरीन ब्रोमीन का तो हो गया, आयोडीन का क्या I2 के साथ भी रिएक्शन करा सकते थे इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड डार्क? तो नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात अलग हो जाता है कि आयोडीन वाला जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है ना, रिवर्सिबल होता है, क्योंकि दूसरी साइड बन रहा होता है हमारा HI। ठीक, अगर उस HI को कोई ऑक्सीडेट, देखो कैसे, नोट कर लिया, नोट कर लिया है, चलिए चेंज करते हैं। आयोडीन के साथ क्या प्रॉब्लम है? सेम रिएक्शन में आयोडीन के साथ भी तो करा सकता हूं ना, I2 के साथ करा सकता हूं, पर वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ मैं I2 के साथ रिएक्शन कराने को करा तो दूंगा है, Fe इन द प्रेजेंस ऑफ अंधेरा। ठीक है, डार्क में रिएक्शन करा रहे हैं तो बेटा देखिए बन तो जाएगा ये आयोडाइड। ठीक है, आइडो बेंजीन बन तो जाएगा, फिर क्या होगा? साथ ही साथ यहाँ HI बनेगा, HI रिएक्शन को रिवर्स करने लगता है। ठीक है, HI रिएक्शन को रिवर्स में लाएगा और वो फिर से I2 बना देगा और फिर से प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो हमें जितना प्रोडक्ट चाहिए था आइडो बेंजीन का उतना मिलता नहीं है।
तो हम चाहते हैं कि ये HI खत्म हो जाए, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये HI खत्म हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो इस HI को ऑक्सीडाइज कर दे। किसमें, हाँ किसमें, I2 में, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर दे I2 में, मतलब HI को कंज्यूम कर दे। इसके लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते क्या है, हम लोग लेते हैं HNO3, ठीक है, HNO3 ले लो। सबसे सिंपल यही है कि यार इस रिएक्शन को मैं रिवर्सिबल नहीं बनाना चाहता, ठीक है, इस रिएक्शन को मैं रिवर्सिबल नहीं बनाना चाहता। देखो इस तरीके की साइन मत लगाइएगा, आप साइन ऐसा बनाइएगा और यहाँ पर Fe लगाइएगा, ठीक है, डार्क ऐसा बनाइएगा, वो मैं समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप आयोडीन ले रहे हो, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ CH3 रहेगा एंड देन I, ठीक है, ऐसा बनना चाहिए, CH3 उधर लगा हुआ था एंड I। चलिए देखिए, I2 के साथ रिएक्शन कराया और ये रिवर्सिबल ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा यार HNO3, ठीक है, HNO3 लेना पड़ेगा, या तो HiO4 लेना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो जो HI प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कर देंगे I2 में ऑक्सीडाइज, यहाँ CH3 होगा और मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ आयोडीन लगेगा, ठीक है, इसको आर्थो आइडोटालुइन नाम है इसका, और प्लस I2, ठीक है, I2 प्लस H2O, ठीक है, H2O NO2, ठीक है, अगर HNO3 ले रहे हैं तो H2O प्लस NO2 आ जाएगा, ठीक है, HiO4 ले रहे हैं तो अलग प्रोडक्ट होगा। हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारे, ठीक है, मेन प्रोडक्ट पर, ठीक। दूसरा जो है अमाइन से बनाना, ठीक है, अमाइन से बनाना, मतलब एरोमेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से हम बनाना क्या चाहते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ये सब कुछ। तो कैसे करेंगे, चलिए अगला, सैंडमेयर रिएक्शन फ्रॉम अमाइंस। सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम अमाइंस, ठीक है, अमाइन से बनाना। अभी अमाइन से किस मेथड से बनाते हैं, सैंडमेयर से, सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है, सैंड मेयर्स रिएक्शन। एंड व्हाट इज अमाइन, अमाइन आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया है हमारा, इसमें से आप क्या करिए, आप इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, एल्काइल मतलब CH3 C2H5 टाइप, या इवन बेंजीन लगा दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ R ग्रुप कोई लगाया तो बनेगा क्या, RNH2, दिस इज अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। अगर एक एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन से 1 डिग्री, दो अटैच है 2 डिग्री, तीन अटैच है तो 3 डिग्री, टर्शियरी अमाइन, ठीक बेटा। अमाइन आप आगे पढ़ेंगे भी। तो ये हमारा अमाइन है। अब अगर मैं यहीं से बेंजीन जोड़ दूं इसमें, अमोनिया में मैं क्या कर रहा हूं कि इसका हाइड्रोजन निकाल के मैं क्या कर दे रहा हूं, एक बेंजीन जोड़ दे रहा हूं C6H5, तो बनेगा क्या, बेंजीन के साथ NH2, ठीक, बेंजीन के साथ NH2, इसका नाम क्या होगा, एनिलीन, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, एनिलीन, कॉमन नेम है एनिलीन। तो मैं एनिलीन से बनाना चाहता हूं क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। तो देखिए स्लाइड चेंज कर लेते हैं, रिएक्शन का नाम क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन, और वही नाम लिखकर चलेंगे, सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है, सैंड मेयर्स रिएक्शन। चलिए क्या करते हैं, हम लोग कोई प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेते हैं, प्राइमरी भी हो और एरोमेटिक हो और अमाइन हो, ठीक है, मतलब प्राइमरी अमाइन हो और एरोमेटिक हो, एरोमेटिक है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन।
प्राइमरी क्यों, दो हाइड्रोजन प्राइमरी, या तो एक अल्काइल ग्रुप तो प्राइमरी। ठीक, इसके साथ क्या करेंगे, सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं, NaNO2 प्लस X2, कोई भी हैलोजन, NaNO2 प्लस X2, और 5 डिग्री सेल्सियस पर, 5 डिग्री सेल्सियस, बल्कि कायदे से लिखे तो 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट कर देंगे। ठीक, टेम्परेचर इन्हीं के बीच में रखेंगे, तो बनेगा क्या, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड, यहाँ पर X लेते हैं, ठीक है, N2 प्लस X माइनस, ठीक है, वो यही X होगा। ठीक है, बेंजीन डाइअजोनियम क्या, हैलाइड। डाइअजोनियम क्यों नाम, देखो बेंजीन तो नाम पड़ा इस ग्रुप की वजह से, ये जो ग्रुप है इसने इसको नाम दे दिया बेंजीन। डाइअजोनियम का मतलब, डाइएजो का मतलब होता है बेटा दो दो नाइट्रोजन, जो कि है यहाँ N2, ठीक है, डाइएजो, और IUM EM, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज, उस N2 पर पॉजिटिव चार्ज होगा, N2 पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो काउंटर बैलेंस करने के लिए X माइनस आ जाएगा। ठीक है, डाइएजोनियम, डाइएजो का मतलब क्या हो गया, डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, दो दो नाइट्रोजन हो गए, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक X का नेगेटिव, ठीक है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, ठीक है, वो एक नेगेटिव आयन आता है, क्योंकि IUM ये जो चार्ज बताता है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, या हैलाइड बोल दें, क्लोराइड बार बार निकल जा रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में मुझे, मेरे पास जब यही बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड है जब, ठीक, बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड जब हमारे पास है, तो इसको कॉपर फर्स्ट, ठीक है, हैलाइड, कॉपर फर्स्ट हैलाइड Cu2, आप क्या करिए Cu2X2, Cu2X2 कॉमन लिख रहा हूं तो मैं X लिख रहा हूं, मुझे क्लोराइड बनाना होता Cu2Cl2 लिखता, ब्रोमाइड करना होता तो Cu2Br2 करता। ठीक है, आयोडाइड के लिए अलग होता है, Ki के साथ करते हैं। Cu2X2 क्या होगा बेटा, यहां पर डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट देखिए N2 निकल जाता है, पहले तो N2 निकल जाएगा, ठीक है, N2 निकल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये जो X है वो उधर सीधे आकर लग जाएगा। ठीक, मैंने सेंडमेयर मेथड से क्या बनाया, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से हेलो एरीन। ठीक, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि मुझे क्या बनाना है, एनिलीन से मुझे बनाना है क्लोरो बेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, तो क्या करेंगे हम लोग, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ले लेंगे। ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ले लेंगे, कौन सा यार, वही एनिलीन, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैंने दिया हुआ है वही NH2। ठीक है, एनिलीन लिया, रिएक्शन किसके साथ कराना है, सोडियम नाइट्राइट प्लस क्लोरीन के साथ, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बनेगा क्या, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, थोड़ा गंदा सा बन गया, इसको थोड़ा सही कर दें, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड इसलिए मैंने Cl2 स्पेसिफिकली लिया है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, N2 प्लस और Cl माइनस। अब इस N2 प्लस Cl माइनस, जिसको बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन डाइअजोनियम, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को क्या, कॉपर फर्स्ट, ठीक है, क्लोराइड, कॉपर फर्स्ट क्लोराइड Cu2I2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, ऐसे पकड़िए, हीट कर दीजिए उसको, बनेगा क्या बेटा, क्लोरोबेंजीन, यहां से क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, हमने बना लिया एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, हमने बना लिया, रिएक्शन का नाम है क्या, सेंडमेयर। ठीक है, जब भी आप जब स्टार्टिंग मटेरियल अपना देखिए कोई सा भी एक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, तो आप समझिए कि वहां पर मेरा सैंडमेयर रिएक्शन यूज हुआ है।
इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में। बाकी अमाइन में तो अलग अलग होंगे ही, ठीक है, इस चैप्टर में यहाँ पर। अब मैं यहाँ इससे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये सब बड़े इजीली बना लेता हूँ। आइडोबेंजीन के लिए ना आपको चाहिए नहीं होता कि यार ये कॉपर हैलाइड लेकर हम उसको हीट कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है इनका। Cu2H2 ये चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ अगर मुझे आइडोबेंजीन बनाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप, ठीक है, क्या करिए, KI लीजिए, शेक कर दीजिए। हम क्या करेंगे, मेरे पास देखो पहला स्टेप तो सेम ही है। अगर मुझे बनाना क्या है, एनिलीन से आइडोबेंजीन, एनिलीन से मुझे बनाना है आइडोबेंजीन, एनिलीन से अगर मुझे आइडोबेंजीन बनाना है तो पहला मेथड तो सेम है, यहां से यहां तक तो जाएंगे, ठीक है बेटा, N2 प्लस एक्स माइनस ये बनेगा। अब मुझे क्या करना है, इसको KI के साथ, ठीक है, सिर्फ मिक्स कर देना है। KI के साथ जैसे ही मिक्स करूंगा तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर आयोडाइड आई लग जाएगा, प्लस N2 का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है, N2 रिमूव हो जाएगा। बस यही इतना था इसमें, ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन में इतना है, ठीक बेटा। आगे जो अगला मेथड है हमारा प्रिपरेशन का, ठीक है, अच्छा प्रिपरेशन के मेथड्स तो लगभग आपके एनसीईआरटी वाले खत्म हो गए हैं, ठीक है, तो अगला मेथड अगले लेक्चर में हो जाएगा, ठीक बेटा।